प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ कक्षा 10 के हिंदी खंड के आधुनिक हिंदी काव्य जगत की आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना सांध्य गीत के हिमालय से शीर्षक से लिया गया है। इसमें हिमालय पर्वत की सुंदरता, गौरव और महानता का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। यह रचना हिमालय से सांध्य गीत नामक रचना से ली गई है। अब आइए देखते हैं, इस प्रस्तुत पद्यखंड में प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं, हिमालय पर्वत के गौरव और महानता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है और अंत में कवयित्री अपने अंदर भी हिमालय पर्वत जैसा गुण लाना चाहती हैं। आइए अर्थ विस्तार से देखते हैं। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, लिखा है, हे चिर महान, हे चिर महान, ये चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत बाल बरसा जाती रंगीन हास शैली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल जाता बतास पर रागहीन तू हिम निदान, हे चिर महान, हे चिर महान। अब आइए देखते हैं, क्योंकि ये भाव प्रधान खंड रचना है, भाव प्रधान रचना है, इसमें थोड़ा सा अपने मन से जोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि अगर शब्दों पर जाते हैं तो पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता। देखते हैं, हे चिर महान। प्रस्तुत पद्य खंड में हिमालय पर्वत के गौरव और महानता का वर्णन करती हुई कवयित्री कहती है, हिमालय पर्वत को संबोधित करती हुई कहती है कि हे हिमालय पर्वत, तू चिर माने होता है सदैव से, बहुत पहले से, महान महान रहा है। यह हे हिमालय पर्वत, तू प्राचीन काल से ही गौरवशाली, सुंदर और महान रहा है। हे चिर महान, हे हिमालय पर्वत, तू प्राचीन काल से या अनादि काल से ही गौरवशाली, सुंदर तथा महान रहा है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, कहते हैं यह मन यह, यह का मतलब यहाँ सूर्य की स्वर्ण रश्मि, सुनहरी किरणें, यानी जब सूर्य की स्वर्ण रश्मि, सुनहरी किरणें छू श्वेत भाल, तुम्हारे श्वेत मस्तक को, श्वेत माने सफेद, भाल माने मस्तक को, छू माने छूती है, यह स्पर्श करती हैं। जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक को स्पर्श करती हैं। आइए अर्थ फिर से देखते हैं। देखिए, श्वेत भाल का अर्थ होता है, जैसे आप जानते हैं हिमालय शब्द नाम जो है हिम धन आलय से बना है। हिम माने बर्फ हो और आलय माने घर, तो अर्थात हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, तो यहाँ बर्फ के लिए श्वेत आया हुआ है। तो कहते हैं यह स्वर्ण में रश्मि छू श्वेत भाल, जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक को स्पर्श करती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, बरसा जाती बने बरस जाती है या फैल जाती है, रंगीन हास, एक रंगीन हंसी, तब तुम्हारे चेहरे पर एक रंगीन हंसी फैल जाती है। आइए अर्थ फिर से देखते हैं, हे चिर महान, हे हिमालय पर्वत, तू प्राचीन काल से या अनादि काल से गौरवशाली, सुंदर और महान रहा है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे श्वेत मस्तक को स्पर्श करती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, तुम्हारे चेहरे पर एक रंगीन हंसी बिखर जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष, और तुम्हारी शैली माने होता है पगड़ी, बनती है माने बन जाती है इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी रंग के। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं,
तो हिमालय पर्वत के जो ऊंचे शिखर बर्फ से ढके रहते हैं, ऐसा लगता है मानो हिमालय पर्वत ने सफेद रंग की पगड़ी को पहन रखा है। कहते हैं शैली बनता है इंद्रधनुष। जब तुम्हारे सफेद रंग की पगड़ी पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो वह पगड़ी इंद्रधनुषी रंग बना लेती है। और कहते हैं परिमल मल जाता बतास। परिमल माने सुगंधित, मल मल माने बिखर जाती है, फैल जाती है, बता जाती है, बतास बने वायु। और तुम्हारे शरीर पर जब सुगंधित वायु लगती है तो पूरे शरीर में फैल जाती है, अर्थात तुम्हारा पूरा शरीर सुगंधमय हो जाता है। पर रागहीन तू हिम निधान। अब यहाँ हिम निधान हिमालय पर्वत के लिए आया हुआ है, परंतु हे हिमालय पर्वत, तुम इन सब से अलग हटकर एक बैरागी व्यक्ति की तरह स्थिर और दृढ़ हो। पर रागहीन वैरागी व्यक्ति, पर रागहीन तू हिम निधान। लेकिन हे हिमालय पर्वत, तुम इन सब से हटकर एक वैरागी व्यक्ति की तरह शांत और स्थिर हो। आगे देखते हैं कि नभ में गर्वित झुकता नशीस। कहते हैं नभ गे गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए है दीन चार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कहते हैं तुम आकाश में गर्व के साथ सिर ऊंचा किए हुए स्थिर हो, तुम्हारा सिर कभी झुकता नहीं। नभ में गर्वित झुकता नशीस। हे हिमालय पर्वत, तुम गर्व के साथ आकाश में सिर ऊंचा किए हुए स्थिर हो, तुम्हारा सिर झुकता नहीं। पर अंक लिए हैं दीन छार। लेकिन तुम्हारे अंक में, तुम्हारे गोद में दीन छार, छार माने होता है धूल मिट्टी के कण, छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण भी मिले हुए हैं। कहते हैं मन गल जाता नत विश्व देख। संसार को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है। अर्थात जब भयंकर गर्मी पड़ती है, हिमालय पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हिमालय पर्वत की बर्फ पिघलती है। ऐसा लगता है कि संसार के प्राणियों को कष्ट में पड़ा देखकर, गर्मी से परेशान देखकर हिमालय पर्वत का मन पिघल जाता है और हिमालय पर्वत पानी के बहाने मानो रोने लगता है। वही कहते हैं मन गल जाता नत विश्व देख। संसार को कष्ट में पड़ा देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार। लेकिन तुम्हारा समय कठोर भार को, आंधी तूफान के कठोर प्रहार को सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तुम्हारे प्राण कितने मृदुल हैं, कोमल हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर कितना कठोर है। अर्थात तुम्हारे शरीर में कितनी कठोरता है और तुम्हारा शरीर प्राण कितना मृदुल है। आइए देखते हैं आगे। टूटी है तेरी कब समाधि, जंजा लौटे सतहार हार। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुन कर जलते कर की कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान है, हिम निधान है हिम निधान। प्रस्तुत पद्य खंड में हिमालय पर्वत को एक तपस्वी, साधक और सिद्ध पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। और हिमालय पर्वत को संबोधित करते हुए कवयित्री का कहना है कि हे हिमालय पर्वत, तू ऐसे सिद्ध पुरुष की तरह तपस्या कर रहा है, ऐसा लगता है कि तेरी समाधि कभी टूटी नहीं है। अर्थात तू प्राचीन काल से एक तपस्वी व्यक्ति की तरह साधना कर रहा है और तेरी समाधि कभी टूटी नहीं है। कहते हैं झंझा लौटे सत हार हार। झंझा माने आंधी तूफान, लौटे माने सत, सैकड़ों आंधी तूफान आते हैं, तुझसे टकराते हैं और हार हार, और हार करके वापस लौट जाते हैं। देखिए यहाँ हार हार दो शब्द आया, दो बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। कहते हैं हे हिमालय पर्वत, तू समाधि में लीन
एक तपस्वी साधक की भांति तपस्या कर रहा है। ऐसा लगता है कि तू प्राचीन काल से, अनादिकाल से इसी प्रकार समाधि लगाकर तपस्या कर रहा है और तेरी समाधि कोई तोड़ नहीं सका है। झंझा लौटे सतहार हार, सैकड़ों आंधी तूफान आते हैं, तुझसे टकराते हैं, परंतु हार मानकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। लेकिन धरती के प्रत्येक कणों को गर्मी से व्याकुल और उनकी आर्द्र पुकार को सुन करके तेरा मन पिघल जाता है। ऐसा लगता है कि संसार के प्राणियों को भयंकर गर्मी से कष्ट में पड़ा देखकर तू रो रहा है। सुख से विरक्त, दुख में समान। कहते हैं तुम सुख से अलग हो और दुख में समान। हे हिमालय पर्वत, तुम सुख और दुख दोनों में एक समान हो। अर्थात महापुरुषों का यही गुण होता है कि सुख और दुख दोनों में एक समान होते हैं। तो हे हिमालय पर्वत, तुम सुख और दुख दोनों में एक समान हो। आगे देखते हैं कि मेरे जीवन का आज मुँह तेरी छाया में हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की ता नाप। उर में पावस दृग में बिहान है, चिर महान है, चिर महान। कहते हैं अब इसमें कवियत्री हिमालय पर्वत के महानता को अपने मन में भी लाना चाहती है और वह चाहती है कि हिमालय पर्वत की तरह कुछ उसके अंदर भी अच्छे गुण उत्पन्न हो जाते। वह कहती है मेरे जीवन का आज मुख, मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन भी शांत रूप में तेरी छाया में हो मिलाप, तेरी छत्र छाया में पूरी तरह से मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा संपूर्ण जीवन भी तेरी तरह शांत, स्थिर और तुम्हारी छत्र छाया में मिल जाए। तन तेरी साधकता छू ले। मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह साधना शक्ति वाला बन जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन तुम्हारे अंदर छिपी हुई करुणा की थाह माने गहराई को नाप सके। मैं चाहती हूँ कि मेरा शरीर तुम्हारी साधना शक्ति को छू ले और मेरा मन तुम्हारे अंदर छिपी हुई करुणा की गहराई को नाप सके। उर्मे पावस, तुम्हारी तरह मेरे हृदय में भी दूसरे लोगों के दुखों के प्रति दुख की भावना हो, आंसू हो, दृग में विहान, और मेरे आंखों में भी तुम्हारी तरह दृढ़ता और आत्मविश्वास हो। यहीं पर यह जो है आपकी कविता समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसका जो काव्य सौंदर्य लिखना होता है। जैसे सबसे पहला काम लिखते हैं रस, तो इसमें जो है हिमालय पर्वत के गौरव और महानता का वर्णन किया गया है। एक पहली बात तो इसमें शांत रस है, शांत रस के साथ वीर रस भी है। जिसे नभ में गर्वित झुकता नसीस, शांत रस और वीर रस है। दूसरा अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है और पुनरोक्ति प्रकाश भी है। जिसे झंझा लौटे सत हार हार, हार हार शब्द 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर अनुप्रास, पुनरोक्ति प्रकाश और मानवीकरण भी है, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छंद जो है कोई क्योंकि विशेष इसका तुक नहीं बन रहा है, अतुकांत, भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली भावनात्मक। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है यह हिमालय पर्वत से जो पाठ है आपकी समझ में आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।